जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने सत्संग के दौरान बताया कि अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग में भक्तों की भारी भीड़ थी। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु जी के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही गुरु जी ने मंच पर आकर आसन ग्रहण किया, भक्तजन सत्कार पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक हुए। वातावरण पूर्णतः भक्तिमय था। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि से पूरा सत्संग स्थल गूंज उठा। कुछ देर तक गुरु जी ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने अपनी कोमल वाणी में प्रवचन आरंभ किया। प्रिय भक्तों, उन्होंने कहा, हमारे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जो लोग सच्चे, ईमानदार और नेक होते हैं, वे ही क्यों अधिक दुख भोगते हैं। संसार में जिनका हृदय कोमल होता है, जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, वे ही कष्टों के सागर में डूबे क्यों दिखाई देते हैं। सभी श्रोतागण ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। गुरु जी आगे बोले, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इस संसार में हर घटना के पीछे एक कारण होता है। प्रकृति का नियम बड़ा विचित्र है। अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं, इसका उत्तर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने को अग्नि में क्यों तपाया जाता है? क्योंकि अग्नि में तपकर ही वह शुद्ध होता है और अपनी अशुद्धियों को छोड़कर अधिक मूल्यवान बनता है। इसी प्रकार अच्छे लोगों को भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ताकि वे आत्मिक रूप से और अधिक परिपक्व और मजबूत बन सकें। गुरु जी के शब्दों में एक दिव्य तेज था। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, दुख और सुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का बोझ शीघ्रता से समाप्त कर देता है। यह दुख दरअसल हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे लोगों को दुख इसीलिए अधिक मिलता है क्योंकि वे अपने पापों को जल्दी से जल्दी समाप्त करके इस संसार से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार भगवान विष्णु के पास एक संत पहुंचे और बोले, भगवान, मैंने अपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है? भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम एक स्वच्छ और निर्मल आत्मा हो। जिस प्रकार कोई किसान खेत से कांटे और खरपतवार निकालकर उसे उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के कांटे भी निकाल दिए जा रहे हैं ताकि तुम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सको। यह सुनकर संत ने अपने कष्टों को एक नई दृष्टि से देखा और उन्होंने धैर्य एवं समर्पण का भाव अपना लिया। गुरु जी ने अपने प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए कहा, दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, लेकिन यह संसार इसी नियम से नहीं चलता। यदि हम फूल उगाते हैं तो उसमें कांटे भी होंगे। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो परीक्षा भी होगी, लेकिन याद रखो, यह परीक्षा तुम्हें और अधिक मजबूत और श्रेष्ठ बनाने के लिए आती है। श्रोता अब अपनी चिंताओं को भूलकर गुरु जी की बातों में लीन हो चुके थे। उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिल रहा था। गुरु जी ने आगे कहा, अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। वे अपने अंदर करुणा और प्रेम रखते हैं। जो व्यक्ति पत्थर के समान कठोर है, उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मोम की तरह कोमल है, वह हर दुख को महसूस करता है। यही कारण है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि वे दूसरों का दुख भी अपना बना लेते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक पेड़ जो बहुत ऊंचा और विशाल होता है, उस पर ही आंधी और तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो घास जमीन से चिपकी होती है, उसे तूफान कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति महान होता है, उसे ही जीवन के तूफानों से सबसे अधिक जूझना पड़ता है। लेकिन याद रखो, इन तूफानों के बाद ही आकाश निर्मल होता है, वर्षा होती है और धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। गुरु जी के शब्दों से सभी के मन को शांति मिल रही थी।
वे आगे बोले, जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। जिस प्रकार दिन और रात, धूप और छांव, गर्मी और सर्दी का चक्र चलता रहता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करता है, वह इन सब परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर लेता है। श्रोताओं में से एक भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, तो क्या हमें अपने दुखों से डरना नहीं चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे दुख तुम्हें और अधिक मूल्यवान बना रहे हैं। तुम ईश्वर के विशेष प्रिय हो, इसलिए वे तुम्हें निखार रहे हैं। कभी भी अपने दुखों से घबराओ मत, उन्हें ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। सभी श्रोताओं के चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। वे अब अपने दुखों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। गुरुजी ने अंत में कहा, स्मरण रहे, अच्छे लोग दुखी नहीं होते, वे केवल परीक्षाओं से गुजरते हैं। वे दुख से विचलित नहीं होते, बल्कि और अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बनते हैं। ईश्वर उन्हें विशेष बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस सत्य को समझो, स्वीकार करो और जीवन को प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ जियो। सभी भक्तों ने एक स्वर में जय गुरुदेव का उच्चारण किया और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सत्संग स्थल पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार हो चुका था। गुरु जी के शब्दों ने श्रोताओं के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। उनकी बातों से एक नई रोशनी मिली थी, जिसने उनके दुखों को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया था। लेकिन प्रवचन अभी समाप्त नहीं हुआ था। गुरु जी जानते थे कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। एक बार ज्ञान मिलने के बावजूद वह बार बार संशय और शंका में पड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन को आगे बढ़ाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब मैं तुम सभी को एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। हम अक्सर देखते हैं कि इस संसार में जो छल कपट से भरे होते हैं, वे आनंद से जीते हैं। उनके पास सुख सुविधाएं होती है, पैसा होता है, नाम होता है, जबकि जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? श्रोता ध्यान से उनकी ओर देख रहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, वे तात्कालिक रूप से सुखी दिख सकते हैं, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। जो व्यक्ति झूठ, छल और पाप के सहारे आगे बढ़ता है, वह एक दिन उसी जाल में फंस जाता है। उसकी आत्मा अशांत रहती है। भले ही वह बाहर से सुखी दिखे, लेकिन भीतर से वह हमेशा बेचैन रहता है। गुरुजी ने एक कथा सुनाई। एक राजा था जो बहुत धनी था। उसके पास बड़े महल थे, असीम संपत्ति थी और हर प्रकार का भोग विलास था, लेकिन फिर भी वह बेचैन रहता था। उसने कई संतों और विद्वानों से पूछा कि उसे शांति क्यों नहीं मिलती, जबकि उसके पास सब कुछ है। किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। राजा ने वही प्रश्न पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम सच में सुखी होना चाहते हो? राजा ने तुरंत हां में सिर हिलाया। साधु ने कहा, तो एक काम करो, अपने राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाओ, उसके साथ एक दिन बिताओ और उसका वस्त्र पहनकर सो जाओ। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ऐसा ही किया। जब वह गरीब व्यक्ति के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति केवल रूखी सूखी रोटी खा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह निर्धन था, लेकिन प्रसन्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास न धन है न सुख सुविधाएं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैं हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता हूं। न मैं धन का लोभ करता हूं, न भविष्य की चिंता करता हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करता हूं। बस यही मेरा सुख है। राजा को उस दिन समझ आया कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। गुरुजी ने इस कथा को समाप्त कर भक्तों की ओर देखा और कहा, इस संसार में दुख केवल उन्हीं को होता है जो चीजों को खोने का भय रखते हैं। अच्छे लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे अधिक संवेदनशील होते हैं। वे हर चीज को दिल से महसूस करते हैं।
वे दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा बना लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा साधक बन जाता है, जो अपने मन को प्रभु को समर्पित कर देता है, वह फिर दुखी नहीं होता। गुरुजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताता हूं। अच्छे लोगों को दुख इसीलिए अधिक मिलता है क्योंकि वे अपनी आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ रहे होते हैं। एक किसान जब अच्छे बीज बोता है तो उसे अधिक देखभाल करनी पड़ती है। उसे समय समय पर खाद डालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, कीटों से बचाव करना पड़ता है। लेकिन जो खेत बेकार पड़ा रहता है उसकी कोई चिंता नहीं करता। इसी प्रकार ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं ताकि वे और अधिक मजबूत और परिपक्व बन सकें। फिर गुरुजी ने एक और कहानी सुनाई। एक भक्त था जो हमेशा प्रार्थना करता था। वह बहुत सच्चा था, बहुत दयालु था, लेकिन उसके जीवन में बहुत संघर्ष था। वह रोज सोचता, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम जानते हो जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी से गूंथता है, फिर चाक पर तेजी से घुमाता है, फिर आकर थपथपाता है और अंत में आग में तपाता है, तभी एक मजबूत घड़ा बनता है। अगर वह इसे बिना तपाए छोड़ दे तो घड़ा कमजोर रह जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। मैं तुम्हें तपाकर मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारा यह कष्ट तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और सिद्ध बनाने के लिए है। गुरुजी ने कहा, इसीलिए प्रिय भक्तों, अपने दुखों को बोझ मत समझो, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मानो। यह वही प्रक्रिया है जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगी। याद रखो, जो लोग वास्तव में अच्छे होते हैं वे दूसरों के लिए दीपक की तरह जलते हैं। दीपक खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। यही अच्छे लोगों का कर्तव्य है। गुरुजी ने कहा, अच्छे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। जब कोई बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे धूप, वर्षा, हवा और कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर उन्होंने एक अंतिम बात कही है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। जो लोग ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते हैं वे कभी हारते नहीं। याद रखना, तुम्हारा दुख तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आया है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं। अगर तुम्हें कष्ट मिल रहा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। गुरुजी के शब्दों ने सबके हृदय को स्पर्श कर लिया था। वहां बैठे सभी भक्त अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की ओर लौटे। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे कि जीवन में जो भी कष्ट आएंगे वे उन्हें शक्ति और धैर्य के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।